स्टूडेंट, मैं सनी रजानी विजन पॉइंट चैनल पे फिर से हाजिर हूँ आपके सामने बेटा एक नया लेक्चर लेकर। आज के लेक्चर में हम लोग को जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे बेटा सिग्मा नोटेशन एंड एजीपी सीरीज सीखी थी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं और आज का लेक्चर इस टॉपिक का और इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें हमने आपको लास्ट टाइम पे बताई थी बेटा, लास्ट लेक्चर में आपको बताई थी, जिसमें हम लोगों ने सिग्मा नोटेशन, सिग्मा एन स्क्वायर, सिग्मा एन क्यूब के फॉर्मूले सीखे थे, उनका आज इम्प्लीमेंटेशन सीखना है कि हमको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना होता है। तो शुरू करते हैं बेटा आज का लेक्चर, एप्लीकेशन ऑफ सिग्मा नोटेशन एंड समीशन ऑफ एजीपी सीरीज। देखिए बेटा, आपके सामने क्वेश्चन आया है कि आपको एक सीरीज दे रखी है, एक न्यूमरेटर के फॉर्म में सीरीज है, एक डिनोमिनेटर के फॉर्म में सीरीज है। आपसे कहा गया है इस सीरीज का आप सम निकाल के बताइए। जो सम आ रहा है वो प्रूविंग के लिए फॉर्म में दे रखा है कि प्रूफ करिए इनका जो दोनों सीरीज का रेशियो होगा वो इतना होगा। तो आपने कहा, देखिए हमने लास्ट टाइम पे सीखा था कि कभी भी किसी सीरीज का सम निकालना हो तो उसका nth टर्म निकाल के उस पर सिग्मा लगा दीजिए। तो आपने कहा यहाँ पर दो सीरीज दिख रही हैं, एक न्यूमरेटर में और एक डिनोमिनेटर में। तो हम क्या करें, ऊपर वाली सीरीज का भी nth टर्म निकाल लें, नीचे वाली सीरीज का भी nth टर्म निकाल लें, दोनों में सिग्मा लगा दें और सिग्मा लगाने के बाद दोनों को डिवाइड कर दें, तो जो हमारा आंसर है वो निकल के आ जाएगा। तो हमें इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। आप अगर ध्यान से देखें तो nth टर्म क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, ऊपर वाले का भी दे रखा है और नीचे वाले का भी दे रखा है। तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, हम सिर्फ सिंपली उसको फॉर्मेट में लिख के सीधे इस पे सिग्मा नोटेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने कहा nth टर्म ऑफ द न्यूमरेटर, ये बेटा न्यूमरेटर का हो गया TNR, TDR, T डिनोमिनेटर, ये हो गया बेटा डिनोमिनेटर का। और जैसा कि आप जानते हैं Sn इज इक्वल टू सिग्मा Tn, दोनों के लिए बेटा Sn की जो वैल्यू है वो सिग्मा Tn है। तो हमने कहा हम दोनों में सिग्मा नोटेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने कहा जब हम पहले वाले में सिग्मा नोटेशन अप्लाई करेंगे बेटा, एस न्यूमरेटर सिग्मा, अंदर ले चलिए बेटा। एक आपको सिंपली क्या करना है बेटा कि जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे हमको सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो आपने कहा जब उनकी वैल्यू पुट करेंगे तो देखो बेटा क्या बनेगा, ये हो गया बेटा। सिमिलरली अगर हम आपसे बात करें सिग्मा डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में बेटा सिग्मा लगाएंगे, ये हो गया बेटा सिग्मा एन क्यूब प्लस सिग्मा एन स्क्वायर। फॉर्मूला पुट कर दिया बेटा दोनों का। अब सारा काम हम कर चुके हैं, आपको सिर्फ एक काम करना है, जो इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 ऊपर से आप चेक करिए तो nn+1/2 पूरे में कॉमन है। आपको कॉमन लेके दोनों को डिवाइड कर देना है, आपका जो प्रूविंग है वो अपने आप प्रूफ हो जाएगी। मतलब वर्किंग वे में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सिग्मा नोटेशन का यूज़ कैसे करना है, ये बात आपको आनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास एक सीरीज़ नहीं थी, यहाँ पे दो सीरीज़ थी, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। हमने दोनों का nth टर्म निकाला, दोनों पे सिग्मा लगाया और फिर दोनों को डिवाइड कर दिया। दोनों को डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आया उसका जो रेशियो है वो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा और हमारा आंसर आ भी जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इजीली दिखाई दे रहा है, nn+1/2 पूरे में कॉमन है, nn+1/2 पूरे में कॉमन है। दोनों को कॉमन लेने के बाद हमारा पूरा आंसर सेट हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप चीज़ों को कैसे डील कर पाते हैं, कैसे समझ पाते हैं। तो हम वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको डिफरेंट वैरायटी करा दें, ताकि आप जब खुद लगाने जाएं तो हर वैरायटी आपकी क्लियर होगी कैसे इस क्वेश्चन को करना था। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है, दिस कंसेप्ट इज नोन एज डिफरेंस फॉर्म। इसको बोला जाता है डिफरेंस फॉर्म। आपको याद होगा हमने जब लास्ट टाइम पे आपको पढ़ाया था तो हमने एक वर्ड यूज़ किया था धक्का सीरीज। तो हमारी टर्मोलॉजी में इसको धक्का सीरीज बोलते हैं, अदरवाइज इसको बोलते हैं डिफरेंस फॉर्म। इसमें खास बात क्या होती है बेटा कि ये नॉर्मली एपी या जीपी नहीं होती है, मगर इनके जो डिफरेंस आते हैं, कॉमन डिफरेंस होता है, वो एपी या जीपी के फॉर्म में होता है। तो अगर डिफरेंस एपी या जीपी के फॉर्म में होता है तो इस सीरीज़ को धक्का सीरीज से सॉल्व किया जा सकता है। तो करने का जो वे है बेटा, ये बेटा हमने लिख लिया, हमने इस पूरी सीरीज को लिख लिया और मान लिया कि जो लास्ट टर्म है वो Tn है बेटा। तो Tn माइनस वन उससे पहला वाला टर्म और लास्ट टर्म Tn। फिर आपने कहा S के नीचे S लिखा और एक धक्का लगा दिया। दोनों को आपस में माइनस कर दिया। अब इसमें जो ध्यान देने वाली चीज है बेटा वो बस समझना, इसमें ध्यान देने वाली चीज ये है 3 से लेकर Tn तक टोटल n टर्म्स से, 3 से लेकर Tn तक टोटल n टर्म्स से आपने एक शिफ्ट कर दिया तो जो एक टर्म था वो बाहर निकल गया। खैर वो माइनस में आ गया, वो कोई इशू नहीं है। बट जब हमने दोनों को माइनस करके निकाला है तो जो सीरीज हमारी बनी है उस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n-1 होंगे। क्यों? क्योंकि एक टर्म निकल गया बाहर बेटा, और टर्म बाहर निकलने के बाद जो माइनस हुआ उसमें जो टर्म बचेंगे वो n-1 टर्म बचेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो हमारे पास अब n-1 हैं 4 से लेकर आखिरी टर्म तक। और जो माइनस का Tn है उसको शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पे आ गया Tn और यहाँ पर AP का सम लगा दिया n-1 टर्म्स के लिए। ये वाला मेथड ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब n होता है तो बेटा n-1 आता है, तो n-1 टर्म्स है तो n-2 हो जाएगा। चाहे तो 2 कॉमन लेके काट सकते हैं। तो ये जो हमने निकाला अभी बेटा ये हमारा Tn है। आपने कहा ना ना क्वेश्चन तो आपका सम निकालना था, तो हम यहाँ पे बेटा साइड में कर दे रहे। तो जो Sn होता है डेट इज सिग्मा Tn, मीन्स सिग्मा तीनों के फॉर्मूले बेटा आप रख सकते हैं। सिग्मा n² होता है n, ये हो गया बेटा। सिग्मा n का मतलब है nn+1/2 और इसका मतलब है n चाहे तो आप कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बाकी यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसका धक्का सीरीज का वो ये होता है बेटा कि आप सबसे पहले क्या करिए, s मान के पूरी सीरीज को लिख दीजिए और फिर एक धक्का लगा दीजिए। धक्का लगाने के बाद दोनों को सेपरेट कर दीजिए, तो जो डिफरेंस फॉर्म था वो हमारे सामने आ जाएगा, इसलिए इस मेथड का नाम डिफरेंस फॉर्म होता है। उसके बाद जो सीरीज बनेगी वो एपी या जीपी जो भी होगी उसके अकॉर्डिंगली बेटा सम का फॉर्मूला लगाकर उस सीरीज का nth टर्म निकाल दोगे
और जो भी nth टर्म निकलेगा उस पर अगर तुम सिग्मा लगा दोगे तो वही हमारा Sn का फॉर्मेट हो जाएगा। आंसर आपके सामने है, वर्किंग आपके सामने है बेटा, कैसे करना है चीज़ों को, तो आप इजीली इस चीज़ों को समझ के कर सकते हो। तो ऐसा एक क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं, हर जगह लगभग ये मिलता ही मिलता है। तो ध्यान रखिएगा जब भी कभी आपके सामने ये क्वेश्चन आए तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे डील करेंगे। इसी वैरायटी का एक और अच्छा क्वेश्चन है जो हम आपको अगला वाला बताने जा रहे हैं। कंसेप्ट यही है, सोचने का तरीका डिफरेंट है। तो जब भी कभी वैसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो कैसे आपको डील करना है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। देखिए बेटा, ये एक पैटर्न फॉर्म है। अगर आप इस चीज़ को समझिए तो पहले रो में 2 टर्म है 1, 2, दूसरी रो में 4 टर्म है 3, 5, 3, 4, 5, 6, और तीसरी रो में 6 टर्म है, और इसी तरह से ये सीक्वेंस बढ़ता चला जा रहा है। हमसे कह रहा है कि सम ऑफ द नंबर्स इन nth रो इज दिस, मतलब इस तरह से ग्रुप बनाते बनाते जो nth ग्रुप आएगा उनमें जो नंबर्स आएंगे उनका सम क्या होगा, हमको ये बताना है। तो कुछ बातें जो हमको एनालाइज करनी है इस फॉर्मेट में वो ये है, जो पहला वाला रो है उसमें 2 एलिमेंट है, जो दूसरा वाला रो है उसमें 4 एलिमेंट है, जो तीसरा वाला रो है उसमें 6 एलिमेंट है, जो चौथा रो है उसमें 8 एलिमेंट है, जो पांचवा रो है उसमें 10 एलिमेंट है। तो जो nth रो होगा उसमें 2n एलिमेंट होंगे, पहली चीज। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन द nth रो इज 2n, ये कंफर्म हो गया। जितने भी एलिमेंट एक रो में हैं वो सारे के सारे एपी में हैं और उस एपी का कॉमन डिफरेंस 1 है। जितने भी एलिमेंट एक एक रो में हैं वो सारे के सारे एपी में हैं और उनका कॉमन डिफरेंस 1 है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 2 बातें हमको क्लियर हो चुकी हैं। पहली बात ये कि जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उसमें 2n होंगे, ये क्लियर। दूसरी चीज जो कॉमन डिफरेंस होगा एलिमेंट का वो 1 होगा, आपने कहा ये भी समझ में आया। आपने कहा बस अब हमको फर्स्ट टर्म के बारे में बता दो तो Sn वाला फॉर्मूला लगा के हम आंसर निकाल सकते हैं। अगर फर्स्ट टर्म वाला कॉन्सेप्ट आप हमारा क्लियर कर दो कि फर्स्ट टर्म में क्या निकल के आएगा, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या होगी, तो हम Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n-1 × d लगाकर अपना आंसर को डिफाइन कर सकते हैं। तो आपने कहा सारी कहानी फंसी जाकर फर्स्ट टर्म पे। अब आपने कहा फर्स्ट टर्म कैसे निकाला जाए, तो हमारा कहना है जैसे अभी सीख के आए, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म 1 है, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म 3 है, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म 7 है। आपने कहा इस सीरीज का फर्स्ट टर्म 7 है एंड सो ऑन डैश। अगर ये सीरीज को हम बढ़ाते चले जाएं और हम कहें कि इस सीरीज का आखिरी टर्म tn है, इस सीरीज का आखिरी टर्म tn है, तो इस tn की जो वैल्यू होगी वो tn हमारी सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म का काम करेगा। जो इस सीरीज का tn होगा वो हमारी सीरीज के लिए फर्स्ट टर्म होगा। तो अभी वाले फॉर्मेट से tn निकालने जैसे पीछे हमने निकाला था तो वो हमारे लिए a का काम करेगा। नंबर ऑफ टर्म्स 2n है, कॉमन डिफरेंस 1 है, Sn वाला फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल देंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, जैसे भी हमने सीखा था। तो हमने कहा इसका नाम हमने S रखा और S के नीचे S रख के बेटा एक धक्का लगा दिया। टू चाहे तो कॉमन ले लो बेटा। तो जो अंदर वाली सीरीज है वो n-1 टर्म्स की सीरीज है, तो इसका डायरेक्टली सम भी निकाल सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स n-1 है बेटा, तो यहाँ पर n-1 आ जाएगा। ये आ गया बेटा आपका। तो ये जो चीज बनी, ये tn हमारे लिए काम करेगा a का। ये जो फॉर्मेट है बेटा, ये फॉर्मेट हमारे लिए जो काम करेगा वो फॉर्मेट काम करेगा a का। मतलब जो tn की वैल्यू आई वो हमारी सीरीज के लिए a हो गई। अब हमें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है और वो इतना है कि Sn इज इक्वल टू 2n/2, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 2n है, 2a बस बेटा
यहाँ पर a की जगह इस वैल्यू को पुट कर दो जो आपने निकाली है, d की वैल्यू 1 है, फॉर्मूले में डालिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो n 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2 प्लस 2n माइनस 1, तो ये और ये कट गया, 2 माइनस 1 1, आप देखिए आंसर मैच कर गया। और आप देखिए आपको यही प्रूफ करना था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझने वाली बातें क्या थी बेटा इसमें, सबसे पहले उस nth ग्रुप में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, पहली चीज़। जो आपका nth ग्रुप है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ये पहली चीज़ थी। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ये दूसरी चीज़ थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, उसको निकालने के लिए हमें धक्का सीरीज का यूज़ करना पड़ा। तो इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो बेटा आप इस तरीके से वर्किंग कर सकते हैं। देखिए बेटा कि जो सिग्मा नोटेशन हमने सीखा था उसको डिफरेंट फेस में भी बेटा कभी कभी पूछा जाता है। तो उनमें से एक वैरायटी ये भी है बेटा जिसमें आपको डायरेक्टली S1 S2 S3 नाम का बोल दिया गया है, मगर ये फॉर्मेट वही है जो आपने पढ़ा था बेटा, बस आपको यहाँ पे नाम दे दिया गया S1 S2 S3। जैसे उसने बोला बेटा S1 जो है वो नेचुरल नंबर का सम है, तो इसकी वैल्यू है बेटा n+1/2। ये हमारी वैल्यू n+1/2 दे रखा है बेटा, ये S1 है। H2 की अगर बात करें बेटा तो वो है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन डैश 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 n स्क्वायर। तो इसे बोलते हैं बेटा सिग्मा n स्क्वायर। ये बेटा S3 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, n का क्यूब, n स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर बाई 4। S1 S2 S3 ये तीन चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं। बस हमको बेटा अब इसको सेट करना है कि कैसे इस चीज़ को अरेंज किया जाता है। तो जैसे हमने कहा बेटा RHS पिक कर लेते हैं। तो RHS है बेटा S3 1 + 8S1। तो इस RHS में बेटा दोनों वैल्यू रख दी। देखिए बेटा हमने RHS में वैल्यू पुट कर दी है, इसको अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको बेटा 2 2 जा 4 कट कर दिया, एलसीएम लिया, अरेंज किया, तो देखिए ये जो आ रहा है ये 2n+1 का होल स्क्वायर है। आप इसको अगर ध्यान से देखिए 2 to 4 अंदर चला जाएगा, 4n² + 4n+1 इट इज़ नथिंग बट 2n+1 का होल स्क्वायर। तो और अपॉन में बेटा आ गया 4। अब इस चीज़ को अगर आप देखिए तो जो आपका LHS है वो उसके थ्रू कैसे अरेंज होगा, तो वी कैन राइट n+1 2n+1/2 का होल स्क्वायर। आप इसको ये तो लिख ही सकते हैं, बट जो हमारा फॉर्मेट आता है उसमें H2 में बेटा 6 है, नीचे जो है वो 6 है, यहाँ पर 2 आ रहा है। तो हमने क्या किया बेटा, डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 को डिवाइड कर दिया, क्योंकि स्क्वायर है तो वो जो ऊपर वाला टर्म आएगा वो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। मतलब कि अगर हम आपसे कहें कि इसको ऐसे लिख दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। और ये चीज नथिंग बट ये है बेटा। तो बस चीज़ों को अरेंज करने का वे होता है कि कैसे उसको अरेंज किया जाता है बेटा, बस आपको ये देखना रहता है। बाकी क्वेश्चंस इसके बहुत आसान होते हैं और अच्छी बात यह है कि ये हमेशा लॉन्ग आंसर में ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं बेटा। तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए और जो हमने आपको आज वे बताए हैं वो आपको याद होने चाहिए कि कैसे उन चीज़ों का अप्लीकेशन किया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कभी भी आपके सामने आए तो वर्किंग वे आपके सामने है, कैसे उसको करना है।
अच्छी से अच्छी वैरायटी जो भी हो सकती है वो हमने आपके सामने सॉल्व करके दिखाई है कि चीज़ों का यूज़ कैसे करना है आपको। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें आपको सिखाई हैं आप प्रॉपर्ली इसको अप्लाई कर पाएँ। तो फिलहाल इस चीज़ के साथ ये टॉपिक हमारा बेटा यहीं पे फिनिश होता है और ये चैप्टर भी हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर पे एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ होंगे। तो फिलहाल आज के लिए थैंक यू। और आपको कोई भी क्वेरी होती है या कोई भी डाउट होता है बेटा तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमें कॉन्टैक्ट इसके थ्रू या हमारी वेबसाइट पे जाके उन चीज़ों का सोल्यूशन भी गेट कर सकते हैं। तो अब जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इस पर कॉल कर लीजिएगा। तो फिलहाल आज के लिए थैंक यू वेरी मच।